सभी साथियों को नमस्ते। आर के क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक है साथियों, हम महाराणा उदय सिंह के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम उनके पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में पूरा डेफिनेशन या उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, उसमें हल्दीघाटी युद्ध भी हम पढ़ेंगे साथ में। ठीक है साथियों, तो आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में मेवाड़ सिसोदिया वंश में। महाराणा प्रताप, इनका समय चक्र है हमारे साथियों 1572 से 1557। कब? 1572 से 1557 ईस्वी। ठीक है, इनका समय चक्र है। इनकी माता का नाम जयवंता बाई है। क्या है माता का नाम? जयवंता बाई। पिता का नाम राणा उदय सिंह। पिता का नाम राणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम है हमारे कीका। क्या नाम है इनके बचपन का नाम? कीका। क्या है बचपन का नाम? कीका। पिता का नाम बता दिया, माता का नाम बता दिया। इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ हुआ इनका जन्म? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। यह दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है साथियों, और इनका जन्म सन है हमारे 9 मई 1540। कब है इनका जन्म? 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में हुआ। ठीक है साथियों, 9 मई 1540 ईस्वी को। ठीक है साथियों, और महाराणा प्रताप को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है महाराणा प्रताप को? मेवाड़ का रक्षक। मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है तथा इनको साथ में मेवाड़ केसरी भी कहते हैं। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है तथा हल्दीघाटी का शेर, इन्हें हल्दीघाटी का शेर भी कहते हैं या आदि उपनामों से इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है साथियों, तो हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ केसरी, हल्दीघाटी का शेर आदि उपनामों से प्रसिद्ध व स्वभूमि ध्वस्त की नीति का अनुसरण करने वाले महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। 40 को हुआ। ठीक है, वह कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में इनका जन्म हुआ। ठीक है साथियों, इनके बचपन का नाम कीका है। क्या नाम है? बचपन का नाम कीका है तथा इनका सर्वाधिक बचपन राजसमंद जिले में ही गुजरा। कहाँ गुजरा? राजसमंद जिले में ही गुजरा बचपन। राजसमंद जिले में ही गुजरा। ठीक है साथियों, गुजरा। और इनका 32 वर्ष की आयु में, कब? 32 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572। कब? 28 फरवरी 1572 ईस्वी। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? होली के दिन गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ। वो भी पहली बार। क्या हुआ? पहली बार। ठीक है साथियों, गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ प्रथम बार
तथा इनके तलवार कृष्णदास ने बांधी। तलवार किसने बांधी? कृष्णदास ने बांधी। तलवार कृष्णदास ने बांधी थी। ठीक है साथियों, इनका राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग, किसमें? इनका राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग यानी दूसरी बार हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक दूसरी बार हुआ था। ठीक है साथियों, दूसरी बार, प्रथम बार गोगुंदा में, दूसरी बार कुंभलगढ़ में। ठीक है साथियों, और साथ में इस बात का ध्यान भी रखना है हमें, सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप को युवराज का खिताब क्या दिया गया? सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप को युवराज का खिताब दिया गया है। ठीक है साथियों, खिताब दिया गया है। मेवाड़ का 54वां शासक नियुक्त किया, और क्या किया है? मेवाड़ का 54वां शासक किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को या नियुक्त किया गया है। और 1570 ईस्वी में, अब हम आगे बढ़ते हैं, 1570 ईस्वी में बादशाह अकबर ने नागौर दरबार लगाया। क्या लगाया? बादशाह अकबर ने नागौर दरबार लगाया। पंद्रह सौ सितर, कब? 1570 ईस्वी, अकबर नागौर दरबार, अकबर नागौर दरबार। तो 1570 ईस्वी में बादशाह अकबर ने नागौर दरबार लगाया, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तब अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए या राजी करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। क्या भेजे? 4 शिष्टमंडल भेजे। ठीक है साथियों, 4 शिष्टमंडल भेजे, जिसमें पहली बार जलाल खां खोची। कौन? जलाल खां कोची प्रथम बार आया शिष्टमंडल में, प्रथम बार इसे भेजा गया, प्रथम बार जलाल खां कोची को भेजा गया। ठीक है साथियों, उसके बाद मान सिंह कछवाहा। कौन? मान सिंह कछवाहा, मान सिंह कछवाहा और भगवान दास व टोडरमल। भगवान दास या टोडरमल को भेजा। ठीक है साथियों, अंतिम बार के नेतृत्व में भी इन्हें भेजने के बाद, लेकिन ये चारों मंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे। क्या रहे? ये चारों मंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे, यानी मेवाड़ नहीं झुका। ठीक है साथियों, अकबर के आगे। साथ में इस बात का ध्यान भी रखना साथियों, मुगल बादशाह अकबर ने राजपूत राजाओं के प्रति सहिष्णुता एवं मित्रता की नीति अपनाई। तो वहीं सम्राट अकबर के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु संधि करने हेतु कुंवर मान सिंह। कौन? कुंवर मान सिंह महाराणा प्रताप से उदय सागर झील के पास मिला था। ठीक है, कहाँ मिला? कुंवर मान सिंह महाराणा प्रताप से उदय सागर झील।
उदय सागर झील के किनारे मिला था। ठीक है साथियों, तो फिर से चलते हम वहीं शिष्टमंडल में। तब अकबर ने प्रताप को युद्ध के द्वारा बंदी बनाने की योजना बनाई। क्या बनाई? नागौर महल में बैठ के प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई। तब अकबर ने प्रताप को युद्ध के द्वारा बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित अकबर के किले में बनाई, जिसे मैगनीज का किला या शस्त्रागार, राजपुताना म्यूजियम आदि नामों से हम जानते हैं। ठीक है साथियों, आज हमने महाराणा प्रताप के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। इन्हीं क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में हम हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।